धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए कि उसने हम सबको जीवित रखा और आज ही दिन दिया है, और उसने बीते हुए वर्षों में और बीते हुए समयों में हमें हम सबको आँख की पुतली की तरह संभाल के रखा है। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। अगर वो हम पर अपना अनुग्रह ना करे तो हम पल भर में क्या हो जाए, नाश हो जाए। सचमुच प्रभु बड़ा महान है। और ख़ास तौर से आज बहुत चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है। ख़ास तौर से आंटी इतने दिनों के बाद आई है, उसके लिए भी धन्यवाद। पूजा जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे इतने सालों से, आज प्रभु ने फिर घर में लेकर आए। हम प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। और तमाम सारे भाई बहनों को, क्योंकि सबको प्रभु ने अपनी अमूल्य वजह से काम रखा है और चुन लिया है, तभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और सच में हम पूरे समय प्रभु की क्या करें, स्तुति और महिमा करें, क्योंकि प्रभु स्तुतियों में निवास करता है। वो हमारे हृदयों से वो महिमा चाहता है जो हमें उसको देनी चाहिए, क्योंकि सारे आदर के योग्य, सारी महिमा के योग्य सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और इसके लिए हम घर का कोई भी एक शख्स प्रार्थना में अगुवाई करेगा। हम स्तुति में जाएंगे प्रभु की, क्योंकि स्तुतियों में निवास करता है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और आज फिर से हमारे बीच में क्या हो गया है, उपस्थित हो गया है, हमारे लिए आ गया है अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जैसी से कि वो गाने की लोग करें।
सचमुच वो हमारा रेफ्यूज है, वो हमारा फोर्ट्रेस है। और जितना भी हम धन्यवाद दें प्रभु को कम है। और वो हमारे बीच में हमारे हृदयों के अंदर अपना स्थान बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा ये देह हमारी पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर को स्वच्छ रखना है, हमें साफ रखने के लिए प्रभु को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जैसा कि प्रभु बताते हैं कि धन्य है वे जो प्रभु के समीप बने रहते हैं। जब डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तो बहुत अधिक फल को उत्पन्न करती है, और दाखलता से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम दूसरे गाने की ओर जाएंगे, उसमें बुआ लीड करेंगे। सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक गाने की ओर और जाएंगे। यीशु तो मेरा सृजनहार, यीशु तो मेरा सृजनहार, तू ही मेरा तारणहार, यीशु तो मेरा
Praise the Lord. Praise the Lord. कोई और भी गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं प्रभु की महिमा में। हाँ सब लोग धन्यवाद 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 साया यीशु की स्तुति धन्यवाद 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 साया यीशु की स्तुति धन्यवाद साया यीशु आदि से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. जितना भी हम धन्यवाद करें अपने खुदा का उतना कम। पल पल उसने हमें संभाला है, पल पल उसने हमें चलाया है। अब हम गवाहियों की ओर जाएंगे। किसी के भी जीवन में कोई भी गवाही हो तो प्रभु की महिमा में वो सब खोले। Praise the Lord. Praise the Lord. परेशान थे, जिस समय स्तर का समय चल रहा था, उस समय हमारे घर में बहुत सी परेशानियाँ थी। स्तर का काम भी हमारे पास बहुत लगा था। हम क्राइस्ट चर्च में खुदा की सेवा करते हैं, मेरे और हमारे हस्बैंड। उस समय वो बहुत परेशान थे, काम का लोड भी था। कुछ लोग वहाँ रहते हैं जो हमें खुदा की सेवा नहीं करने देते हैं। उस समय बहुत परेशान थे। एक बार प्रिया भाभी की प्रार्थना गई थी, उस समय मेरे हस्बैंड पे परेशान थे कि उन्होंने इनकी नहीं सुनी और इनको जाने के लिए कह दिया। उस दिन मैं इतना रोई थी कि खुदा का वचन मेरे घर आया, लेकिन उन्होंने मुझे सुनने नहीं दिया। वही बहुत परेशान। बाद में जब मुझे सुनो आई तो वो बहुत पछताए थे इस बात के लिए। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद मुझसे कहा कि भाभी को बुलाओ और दुआ कराएं। थोड़े दिन बाद मैंने भाभी को फोन किया, वो मेरे घर गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रार्थना में जुड़िए। उसी दिन से हम भैया की प्रार्थना में जुड़े और आज खुदा का धन्यवाद है कि मेरे भाभी को बहुत आराम है। लेकिन आज भी कभी कभी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सदा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आज भी बहुत परेशान थे। सुबह चर्च लगा था, चर्च के समय में बहुत परेशान थे, लेकिन चर्च के बाद उन्होंने वचन को खोला और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। वो चश्मा लगा के अक्षर मिला के तो आज मैं सोच रही थी कि मुझे मीटिंग में जाने नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु ने धन्यवाद किया कि आप में आ सकते। उनके मन को बहुत शांति मिली। इसका प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सबको। Praise the Lord. मैं 5 महीने से परेशान थी। कुछ मेडिकल इश्यूज मेरे चल रहे हैं, घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। फिर एक दिन अचानक ऐसी प्रिया भाभी से मेरी बात हुई और उन्होंने रोज़ मेरे लिए दुआ करना स्टार्ट किया। फिर मैंने रोहित भैया से भी रिक्वेस्ट की कि वो रोज़ मेरे लिए दुआ करें और अब मैं खुद 8-10 दिन से सुबह उठती हूँ और मैं खुद दुआ करती हूँ और रो रो के उस परमेश्वर से कहती हूँ कि मैं शायद भटक गई थी कहीं और मैं फिर से वापस हूँ। मेरी ज़िंदगी में सुधार दो प्रभु और जितनी मेरी परेशानियाँ वो दूर कर प्रभु। और उसने मेरी सुनी भी है। Amen. 4 महीने से जो मैं घर से नहीं निकली थी, सिर्फ हॉस्पिटल के अलावा मैं कहीं नहीं जाती थी, मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का।
लाख लाख धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसा वचन कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सचमुच प्रभु ने हमें ये दिन दिया है और इससे पहले एक दृष्टांत 10 कुंवारियों का दिया है जिसको हम सब लोग बहुत अच्छी और बेखूबी रीति से जानते हैं। और हमने देखा है कि उसने 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। खुफियाँ तो सबके पास थी, 10 के पास थी। संसार के हर एक व्यक्ति के पास वो खुफी है और वो खुफी है वचन। मगर उसमें जो तेल है वो है पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा है जो हमें वचन पर चलने की क्या देती है, सामर्थ्य देती है, क्योंकि वचन ही खुदा है, वचन ही हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु के समीप आना ही पड़ेगा। अगर आज हम अपने जीवन में प्रभु को नहीं, उसके समीप नहीं आते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने जीवन के साथ, अपनी आत्मा, प्राण, शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सचमुच आज ये नया दिन, ये नया समय प्रभु ने हमें दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से मैं चंदू के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी खुदाबाद को, कि मेरा हृदय इतना आनंदित है कि ये प्रार्थना इसके जीवन के लिए मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, और मेरे साथ हो सकता है मेरे और भी बहन भाई इस चीज़ के लिए करते हैं। प्रभु ने आज उस चीज़ का जवाब दिया है। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो जो लॉस्ट शीप थी उसको खुदावन क्या करने का ढूंढने गया, उसको 99 को छोड़कर एक को लेकर आया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और बहन की गवाही के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। जबकि उसके उनके पति बहुत परेशानी में थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में बैठे हुए हैं और शैतान उनके ऊपर है। जिस दिन उन्होंने मुझसे बोला उस दिन मैं समझ गई कि आज इनसे बात करना उचित नहीं है, मगर जब उन्होंने मुझे फिर बुलाया गई और प्रभु की सामर्थ्य से उनके अंदर की जितनी दुष्ट आत्माएं थी प्रभु ने निकाल कर दी। ये प्रभु का काम है, ये हम कुछ नहीं करने वाले। सब कुछ करने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह, और उसकी ही महिमा होनी चाहिए, उसी को आदर मिलना चाहिए। सचमुच आज हम अपने जीवनों में झांकते हैं प्रतिदिन वचन के द्वारा, तो यही देखते हैं प्रभु आपने हमें उन जगहों से क्या करा, निकाल कर अपने समीप लेकर आए। अगर आज हम वहीं पड़े होते तो शायद हमारे घर में ना प्रार्थना होती, ना हम प्रभु की संगति में होते, ना हम भाई से भी जुड़े होते, ना हमारे और बहन भाई इकट्ठा एक जगह होते। ये आज प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि प्रभु ने कहा बुराई से नहीं परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। क्योंकि जितना भी आप सबसे, क्योंकि ये प्रेम है खुदावन यीशु मसीह का, जिस ईश्वरीय प्रेम है वो अगापे प्रेम है जो प्रभु ने हमारे हृदयों में डाला है। हम सबको प्यार करते हैं, हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई क्या नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। जैसे खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ किया, वैसे ही आज मुझे भी दूसरों की गुनाहों को क्या कर देना है, माफ कर देना है। सचमुच मेरी गवाही है जीवन की कि प्रभु ने मुझे जय के उत्सव में ले गया है, और उससे बड़ा आनंद तो कहीं है ही नहीं। कहीं भी ढूंढती हूँ मुझे वो आनंद मिलता ही नहीं है, सब जगह मुझे कूड़ा करकट ही नजर आता है। ये प्रभु की क्या है, मैं उसको धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए, हर एक के जीवन के लिए जो यहाँ बैठा है। ये हमारी ओर से नहीं, ये प्रभु की ओर से है। Praise the Lord. हम वचन की ओर जाएंगे। मैं पास्टर से अनुरोध करूँगी कि हमें वचन में प्रभु को मन्ना दें जो आज हमें चाहिए हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हाँ, जितने भी हैं हम सब क्या है, कमज़ोर और लाचार हैं, और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें वो ताकत, वो सामर्थ और वो अनुग्रह प्रदान होता है जो प्रभु हमें देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदावन को धन्यवाद। हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा
ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Praise the Lord. हालेलुया। खुदा ने हमें बहुत तायत का जीवन दिया और हर एक चीज़ से खुदा ने हमें फलवंत रखा है। यदि हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में झांकें तो हमें किसी भी भली वस्तु से प्रभु ने रख ना छोड़ा। उसने सब उत्तम उत्तम वस्तुएं हमें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिस पर दुख के बादल ना छाएं। हर एक मनुष्य दुख की वादियों से गुजरेगा और ये होना अवश्य है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। हर एक मनुष्य कब्र का मुंह देखेगा, लेकिन यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे और मेरी आज्ञा, मेरी विधि और मेरे नियम को मानोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी में सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करोगे और तुम कभी ना मरोगे, तुम सर्वदा जीवित रहोगे। हमारे खुदा ने हमें जीवन का और सत्य का मार्ग दिखाया है। अब जो कोई इस मार्ग पर बना रहेगा वो जीवन पाएगा। आमीन। हम लाख इधर उधर और ऊपर और नीचे की बात करें, लेकिन प्रभु सबसे पहले कहता है कि क्या मैंने तुझसे जो कहा वो तूने किया? क्योंकि इससे पहले कि हम प्रभु के पास जाएं, इससे पहले कि हम प्रभु से कुछ मांगें, प्रभु ने हमें एक आज्ञा दी। प्रभु से मिलने और प्रभु के निकट आने और प्रभु से बात करने के लिए एक आज्ञा है, और ये आज्ञा खुदा का शब्द है। और ये शब्द जितना ज़्यादा हम अपने इस मरणहार देह में पूरा करते हैं, उतना ज़्यादा हम प्रभु की आत्मा में बढ़ते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारा पिता नाप नाप के आत्मा नहीं देता, बल्कि वो बहुत तायत से उंडेलता है। और आपके लिए प्रतिदिन एक आज्ञा और आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा आपको मार्ग पर चलाना जानेगी। यदि आपने आज्ञा को सुना और अनदेखा करा तो आप कभी भी मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। इससे पहले कि आप मार्ग पर आए, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि आज्ञा पे आज्ञा मान मान कर, क्या लिखा?
कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खोलें व्यवस्था विवरण। मैं कुछ और खोला हुआ हूँ, लेकिन मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ प्रभु ले जा रहा है, और हमें वहाँ जाना भी अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो हम कह रहे हैं उसको हम पढ़ें, उसको देखें। व्यवस्था विवरण। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय। आज 24वीं आयत पढ़ें। 6 का 20. व्यवस्था विवरण 6:24। व्यवस्था विवरण 6:24। हम लाख कहें हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, हम लाख कहें कि हम प्रभु के लिए हमेशा तत्पर हैं, हम लाख कहें कि हम 365 दिन चल रहे हैं। आपके कहने से, आपके बोलने से, आपके सोचने से, आपके देखने से, आपके सुनने से, आपके चलने से प्रभु अपनी वाचा, अपनी प्रॉमिस से नहीं हटता। प्रभु कहता है मैंने एक वाचा रखी है, इस वाचा के अंदर आना है आपको। इजरायली चलते रहे। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, तालियां बजाइए। इजरायली चलते रहे। लाख चलो, तुम चल, जितना चल लो, कितना चले। बादल का खंबा, आग का खंबा में चला खुदा उनके साथ, आमीन। आमीन. लेकिन उस आग के खंबे के अंदर नहीं आए, वो साथ साथ चला। पूरा 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 व्यवस्था विवरण, पूरा पुराना ओल्ड टेस्टमेंट बताता कि खुदा दिन में बादल के समान और रात में आग के खंबे के समान उनके साथ चला। और वो जो पिलर ऑफ फायर है उसके अंदर आना था इनको। ये उसके बाहर बाहर चल रहे थे, उसके अंदर था वाचा, उसके अंदर थी आज्ञा। ये कभी भी खुदा के भीतर और खुदा के समीप नहीं आए, ये चलते रहे, चलते रहे। क्या कारण था? अद्भुत काम देखा, बहुत जीवन की बातें देखी, भविष्यवक्ता, आहा क्या भविष्यवक्ता, प्रेज द लॉर्ड, क्या प्रॉफिट मूसा। ओहो, ताली बजाइए। मोसेस, ओहो, मूसा उनके साथ चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इजरायलियों ने मूसा को इससे पहले कि वो फिरौन की गुलामी से निकाल के लाए खुदा की आत्मा में, इससे पहले भी मूसा को देखा था। अब ताली बजाइए। उनके साथ केवल मूसा नहीं चल रहा था, एक तो वो मूसा चल रहा था जो फिरौन की बेटी ने पाला, और एक वो मूसा चल रहा था जो खुदा पाल रहा है। आमीन. और इसके बाद भी अंधे के अंधे, देखते हुए अंधे, सुनते हुए बहरे। खुदा ने 2 पड़ाव दिखाए। वो इजरायली जिनके बीच मूसा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा कि फिरौन की बेटी ने इसको कैसे पाला। और अगला फिरौन मूसा था। कहां है? कहां है आप? अगला फिरौन मूसा था। मूसा ने अपने जीवन के उत्तम दिनों को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? क्योंकि उसने ये समझ लिया कि इस संसार में थोड़े समय का कलेश उत्तम है। काहे कौवे की तरह करते रहते हो, हमेशा रोटी मांगते रहते हो। नहीं मिलेगी रोटी, अब नहीं मिलेगा पानी, जाओ काय करते रहो। अब अकाल आ गया, अकाल अकाल अकाल। अब आ गया अकाल। क्या? वचन का अकाल आया है। अब वही वचन सुनेगा जो भूखा होगा। अब मैं अपनी रोटी ऐसे नहीं डालूंगा। समझो वचन को। हम लाख कुछ भी करें, लाख हम सुबह से शाम तक बाइबल पढ़ लें,
लाख हम प्रार्थना कर लें, लाख प्रभु प्रभु करें, लाख हम किसी का बुरा ना करें, अच्छा करें, लेकिन अगर हम वाचा में नहीं हैं, अगर हम प्रॉमिस लैंड में नहीं हैं, अगर हम उसकी आज्ञा में नहीं हैं, अगर हम उसके प्रॉमिस, उसकी वाचा के अंदर, यानी वाचा का लहू का वो संदूक, यानी कि वो पिलर ऑफ फायर के अंदर नहीं है, हम खतरे में। पिलर ऑफ फायर, उसके अंदर आना है। उधर आ जाओ, समीप आओ। अब हर एक याजक और राजा है। अब अंदर आओगे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि एक लहू था जो पशु और पक्षियों का था, जिसको लेके महायाजक परम पवित्र स्थान में जाके छिड़कता था, और परम पवित्र स्थान में हर रोज नहीं जाता था, साल में एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। साल में एक बार जाता था। अब वो लहू नहीं, अब बल्कि उसने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए दे दिया। अब बलिदान नहीं चाहिए, बलिदान हो चुका। अब जो बलिदान हो चुका उस पर फेथ चाहिए, विश्वास नहीं है, नहीं है विश्वास। यही तो प्रॉब्लम है। हर एक मनुष्य रो रहा, कोई अपनी घटी को लेके रो रहा, कोई अपने बच्चे को लेके रो रहा, कोई बीमारी को लेके रो रहा, कोई अपने जॉब को लेके रो रहा, कोई अपने मन को लेके रो रहा, कोई कहीं रोने के लिए प्रभु तुम्हारे लिए बलिदान नहीं हुआ, तुम्हारे आनंद के लिए प्रभु बलिदान हुआ है। लेकिन जब तक विश्वास नहीं करोगे कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। समझो वचन को। अब वचन को पढ़ना नहीं है, अब वचन को सुनना नहीं है, अब वचन को जीना है। कोई पकड़े वचन को चाहे ना पकड़े, कोई सुने या ना सुने, मुझे जीना है। अब मैं अपने पति को देखूं, अपने बच्चे को देखूं, अपनी बीवी को देखूं, अपने पड़ोसी को देखूं, अपने बॉस को देखूं, अपनी प्रिंसिपल को देखूं, अपने उनको देखूं, तो देखते रहो, तुम देखते रहो। कई टेढ़े मेढ़े मार तुम्हें दिखा देगा, हमेशा देखते रहोगे। अब कह रहा करो इधर उधर ना तक। अब जो कुछ तुझे मिला इसे थाम। बहुत जी लिया तू लोगों के लिए और इस संसार के लिए। अब मैं आपसे कुछ पूछूं कि जितनी भी एज है आप लोगों की इस समय, जितनी एज में बैठे हैं हम सब आज की शाम यहाँ पर, जितनी एज में बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि जितने साल आप जिए आपने क्या पकड़ा? आज आपके हाथ में क्या है? आज ऐसा क्या चीज है जो आप स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे? कुछ नहीं है। सब खोते जा रहे हैं, हम सब कुछ खोते जा रहे हैं, क्योंकि हम इस संसार और संसार के मनुष्यों के लिए जी रहे हैं। समझो वचन को, समझो वचन को। क्या कारण था कि मूसा ने उस ऐशो आराम को, उस फिरौन को बनने को छोड़कर कलेश को सह लिया? और जिनके लिए मूसा कलेश सह रहा, वही मूसा के पे कुड़कुड़ा रहे, वो मूसा को मारने के लिए खड़े हो गए। किस मनुष्य पे भरोसा रखा है आपने? जिन मनुष्यों के लिए खुदा ने अपने लहू को दे दिया, जिस मनुष्य के जाति के लिए खुदा ने अपने प्राणों को दे दिया, तब भी मनुष्य ने उसके प्राणों को तुच्छ जाना, उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया। आज उसी मनुष्य के लिए हम और आप जीवन बिता रहे हैं। आप कभी भी खुदा के पास नहीं पहुंच सकते। खुदा के पास पहुंचने के लिए आपको खुदा का मन चाहिए। खुदा का मन सबसे पहले अपनी वाचा मानता है, अपनी आज्ञा, और उस आज्ञा को मनाने के लिए भला तुम्हारे ऊपर खुदा जितना भी कलेश देगा, जितना भी दबाव देगा,
जितनी भी विपत्ति डालनी पड़े देगा, भारी से भारी रोग तुम्हें दे देगा, क्योंकि जानता है कि मैं खुद बंधा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि ये रोगी चंगा हो, मैं चाहता हूं कि ये अंधकार से निकले, लेकिन ये तब तक नहीं निकल सकता जब तक ये मेरी वाचा में ना आ जाए। और मनुष्य हर तरफ भागता है, लेकिन उसके प्रॉमिस लैंड यानी उसकी वाचा की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन और रात इसी में स्मरण रहना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इसमें बने रहना। सब कोई छोड़े परंतु तू इसको ना छोड़ना। एक समय यहां पर पृथ्वी पर हमारे लिए और आपके लिए चल रहा है कि उसने सब कुछ पूरा किया, उसने क्रूस पे किया, सब कुछ पूरा हुआ। आमीन। अब इस पूरे हुए को जो थामेगा, आमीन, अब इस पूरे हुए को जो ग्रहण कर लेगा, उसके लिए स्वर्ग में सब कुछ पूरा हो जाएगा। अब बोलो आमीन। लेकिन अगर आपने जो पूरा हुआ उसको ग्रहण नहीं किया, उसको थामा नहीं, तब तक स्वर्ग में आपके लिए कुछ भी पूरा नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकती, हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच नहीं सकती। हम ये भी नहीं पढ़ पाए ना। प्रेज द लॉर्ड। फिर खोलें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़े हम सब। 7वीं आयत, पहला पत्रस 3रा अध्याय 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आगे, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। प्रार्थनाएं रुकती हैं। आप लाख प्रार्थनाएं करते रहें, रुक जाएगी, नहीं पहुंच पाएगी स्वर्ग तक। स्वर्गदूत ने कहा, डैनियल जैसे ही तूने प्रार्थना करी उसी वक्त मैं तेरे लिए निकल आया। आमीन। तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची है। स्वर्ग तक पहुंचे प्रार्थना। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। उसे यार सुनता है भाई। ऐसी सामर्थ्य क्यों नहीं है हमारी प्रार्थनाओं में? क्यों हम प्रभु प्रभु बकते रहते हैं? क्यों हम बाइबल पढ़ते रहते हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदल रहा? स्वभाव में वही सारी चीजें बनी पड़ी हैं। ऐसा स्वभाव लेके आप यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े हो पाएंगे? एक बात बता दीजिए मुझे। जीसस क्राइस्ट के सामने, यीशु मसीह के सामने आप कैसे खड़े होंगे? आपने क्या तैयारी करी है? आप जीसस क्राइस्ट के सामने कैसे खड़े होंगे? अभी तो आप छुप जा रहे हैं। अभी आप छुप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी आप देख नहीं रहे हैं। आप अभी देख ही नहीं रहे हैं। यीशु मसीह दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को छिपा रखा है।
एक दिन आएगा साक्षात खड़ा हो जाएगा आपके सामने। आप क्या कहेंगे? आप किस स्वभाव, किस कैरेक्टर में उसके सामने खड़े होंगे? एक एक चीज जानेगा वो आपकी, एक एक छोटी से लेके बड़ी से लेके एक एक बात को खोल के रख देगा यीशु मसीह। आएगा वो समय, क्या करेंगे आप? बाइबल में लिखा है कि मूसा खुदा के सामने खड़ा होता था। आमीन आमीन। बाइबल बताती है उसके भविष्यवक्ता, उसके अपने लोग खुदा के सामने हमेशा उपस्थित रहते थे। वैसे ही ठीक हमें और आपको भी उपस्थित होना। क्या करेंगे हम? क्या हम जिस कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, इस कैरेक्टर को लेके यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे? और ये कैरेक्टर, ये समय, ये जीवन जिसको हम बहुत प्यार से रखे हैं। एक मच्छर काट लेता है तो बहुत ध्यान से देखते हैं, देखो दाना कल हुआ तो छोटा था, आज देखो बड़ा हो गया, देखो बड़ा हो गया ना, पता नहीं क्यों लाल लाल हो रहा है, लाल लाल हो रहा है, देखो बहुत बड़ा हो गया, देखो अब डॉक्टर को दिखा देने लग रहा है। कितना प्यार कर रहे हैं शरीर से, नहीं? कितना प्यार। लेकिन इस शरीर को प्रभु लेगा ही नहीं, कहेगा मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में जाते ही नहीं। तुम दाना दिखाते रहो, जाएगा कैरेक्टर। मैंने कहा मूसा दोनों कैरेक्टर में था इजराइलियों के सामने। एक कैरेक्टर तो मूसा का वो था जो फिरौन की बेटी और फिरौन और उस आते हैं वहां की व्यवस्था और वहां की विधि नियम से मिला था उसको। और वो इजरायली जो गुलाम थे वो मूसा को देखते थे। लेकिन फिर एक कैरेक्टर खुदा ने उसको दिया। और तब बाइबल में बताती है कि मूसा पृथ्वी पर सबसे दीन था, हम्बल। ये कैसे हो गया मूसा? 40 साल मूसा को प्रभु ने उस वाचा के अंदर रखा। और जब वाचा के अंदर आप रहेंगे ना, तब आपको पिलर ऑफ फायर दिखाई देगा। पिलर ऑफ फायर आपको दिखाई नहीं देगा। चलता था इजरायलियों के साथ, लेकिन इजरायली देखते नहीं थे। यही तो पिलर ऑफ फायर था जो झाड़ी में आ गया। मूसा साफ देख रहा। मूसा कैसे देख ले रहा? क्योंकि अब मूसा के आगे यही चलेगा। आमीन, यही चलेगा। और ठीक इसी तरीके से हम भी पिलर ऑफ फायर, वाचा की पुस्तक तभी देख पाएंगे जब हम इसमें जीना सीखेंगे। अब हमें झूठी और कथा कहानियों वाली बातें ना बताओ। अब हमें ये बताओ कि हमें प्रभु में जीना कैसे है। नहीं ठीक कराना हमें अपने शरीर, नहीं चंगाई चाहिए। क्या करेंगे चंगाई मिलके? जो जन्म का अंधा था जिसको प्रभु ने आंखें दी, क्या वो फिर वो कभी उसकी आंखें बंद नहीं हुई? क्या 4 दिन का लाजर जो मरा था, क्या वो फिर नहीं मरा? मरा। ये तो उसके आश्चर्यचकित कार्य थे जो आपके विश्वास के लिए, आपके विश्वास के बढ़ाने के लिए प्रभु के सामर्थ्य से हो रहे थे। इन पे आप अपना पूरा जिंदगी और अपना मन लगा के बैठ गए। जो कुछ समय तक है, ये सर्वदा नहीं बने रहेंगे। सर्वदा बना रहेगा आत्मा, सर्वदा बना रहेगा आत्मा। कलाम क्या कह रहा? व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ें। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। हाँ। इसलिए कि हम अपने खुदा यहोवा का भय माने और इस रीति सदाओं हमारा भला हो। इस रीति से भला होगा, सदा भला होगा, सदा। जहां हाथ लगा दो वहां भला, जिस नगर में पैर रखो वहां भला।
जिस घर में पैर रखो उस घर का भला क्या सदा भला होगा। इतना सामर्थ दे रहा, कब? इस रीति से 24वीं आयत क्या लिखा? और ये सब विधियां पालन करने की ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा। आज्ञा कहाँ आज्ञा? किसी ने पास्टर साहब की आज्ञा पकड़ रखी है, किसी ने संत साहब की आज्ञा पकड़ रखी है, तो किसी ने अपने धर्म गुरुओं की आज्ञा पकड़ रखी है। आज्ञा तो बहुत चल रही है, देखिए सब पूरे संसार में आज्ञाएं फैली हुई हैं, रूल। लेकिन इस आज्ञा के अकॉर्डिंग जीवन, कैरेक्टर इस आज्ञा के अकॉर्डिंग देखेगा प्रभु। कैरेक्टर आपका स्वभाव क्या होगा? रैप्चर। रैप्चर क्या होगा? स्वभाव, कैरेक्टर। ये कैरेक्टर ही स्वर्ग देह में जाएगा और ये कैरेक्टर ही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। अब स्वर्ग के राज्य के हिसाब से कैरेक्टर लगाने के लिए उसने आज्ञा दी, उसने विधि बनाई, उसने मार्ग बनाया। यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट का इनकार नहीं किया बल्कि उसको पूरा किया है। हाँ और आमीन में। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ओल्ड टेस्टमेंट नहीं है, हमारे लिए न्यू टेस्टमेंट है, हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए वो है। नहीं 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 नहीं, उसने कहा सब छोटे छोटे अंग मिलकर एक देह बनेगी। ये सब वचन पूरा हो रहा है, इसमें एक भी बिंदु आप इधर से उधर नहीं कर सकते। हमें इसके अकॉर्डिंग ढलना है और इसके अकॉर्डिंग ढलने के लिए इस पर विश्वास करना है, इस पर फेथ करना है। फेथ करना है। क्या कह रहा? विधि और नियम आज्ञा मानने के लिए आज्ञा दी। हाँ, इसलिए कि हम अपने खुदा यहोवा का भाई माने और इस रीति सदाओ हमारा भला हो। हाँ, वह हमको जीत रखे जैसा कि आज के दिन है। आज जैसा कि आज के दिन है, जीवित रखे। आगे, और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, यहोवा की दृष्टि के अनुसार इन आज्ञाओं के सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये धर्म ठहरेगा। ये धर्म है। और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण मनुष्य धर्मी बनता है। आमीन। और जब धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। ये वचन यहाँ ऐसे हो रहा पूरा। अब अपने और हमारे बारे में सोचिए। जो आज्ञाओं को मानता, जो धर्म के मार्ग पर चलता, धर्म का मार्ग क्या? आज्ञा। जो आज्ञाओं को मानता, धर्म के मार्ग पर चलता, ऐसा मनुष्य धर्मी बनता है। और धर्मी मनुष्य ही जब स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करे। कैसे कठिनाई से प्रवेश करे? नूह ने भयानक दिन देखा। नूह उन भयानक दिनों में दिया गया। आंधी तूफान, पानी आया और पूरी दुनिया नाश हुई। नूह ने पूरा वो भयानक समय देखा और उस भयानक समय के बाद नूह नए राज्य में गया। आमीन। लेकिन एक था जो उस भयानक समय को नहीं देखा, वो है हनोक, जिसका रैप्चर हो गया। आमीन। जिसको खुदा ने वो समय नहीं देखने दिया। ये वचन ऐसे पूरा होता कि जब धर्मी मनुष्य कठिनाई से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। तो नूह ने कैसे प्रवेश किया था? बहुत कठिनाई से। उसने पूरा वो भयानक दिन, वो पानी, वो सारी बातें, सदोम अरोमोरा सब देखा। आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे दूर से बैठ के देखा? उसमें जिया है वो।
बहुत कठिनाई से प्रवेश करा नूह, उसकी पत्नी और उसके तीनों बेटे और उसकी बहुओं ने। कि हमारा और आपका क्या ठिकाना है? जिस रीति से हम और आप चल रहे हैं उस रीति से क्या हम और आप खुदा के स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? और अगर हम अपने आप को ये कह दें कि नहीं, हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, तो ये बहुत भयानक बात होगी। क्योंकि यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाने का मतलब आप जानते नहीं हैं। उस भयानक दिन, उस आग की झील को खुदा ने देखा है, इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतर के आया। आता नहीं उतर के, वो उतरा इसलिए क्योंकि उसने उस भयानक दिन उस आग की झील को देखा कि मैं इस आग की झील से, इस दूसरी मृत्यु से तुम्हें बचाऊं। आमीन आमीन। वो इसलिए आया। अब इस पृथ्वी पर हमें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, बहुत बड़ा युद्ध। ओह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय जय पाए पाए। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बाइबल पढ़ी, मैंने 365 दिन प्रार्थनाएं करी हैं। भैया, आप 365 दिन में आप डबल प्रार्थना करें, यह आपकी मर्जी है, यह आपका वो है क्या। जैसे श्रद्धा लोग अपने आप ही मान लेते हैं हम ये करेंगे। ये 365 दिन जो मीटिंग चल रही है, जो हम लोग रोज शाम को कर रहे हैं, ये मीटिंग भी हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगी जब तक ये मीटिंग खुदा की आज्ञा, उसके विधि, उसके नियम के अनुसार ना हो। हमारी सोच या हमारा मानना या हमारा उसाते हैं ये मानना कि हम ये करेंगे, स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगा। स्वर्ग के राज्य में वो ही जाएगा जो इस वचन से निकला होगा। अब अगर हम 365 दिन मीटिंग करें और वचन की बात कुछ भी ना करें और हम बहुत सी बातों को, बुराइयों को लेके चलें, खूब ऐसे वैसे बातें करें, तो हो सकता है हमारे घर बहुत बढ़ जाएं, हो सकता है कि कलीसिया 10,000 हो जाए, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि आज लोग अपने मन के मुताबिक वचन सुनना चाहते हैं। आज लोग आत्मा के अनुसार वचन नहीं सुनना चाहते, आज उनको जैसा भाता है वैसा वचन सुनाओ। लोगों ने अपने मन के मुताबिक अच्छा वचन सुन लिया, लेकिन अगर आत्मा के अनुसार चलोगे, अगर आत्मा आके सुनाएगा, तो बहुत कम लोग उसको ग्रहण करेंगे। और वचन हमारा 365 दिन मीटिंग में चलना तभी ग्रहण होगा जब हम लोगों के सुनने के अनुसार उनको ना सुनाएं, बल्कि जो खुदा कह रहा है वो सुनाएं। देखिए अभी देखिए पलटते जा रहे पन्ने, अभी हमें नहीं समझ में आता, देखिए सब खुदा चला रहा। तो कलाम क्या कह रहा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या कह रहा,
जिसके कान हो वह सुन ले जिसके कान हो वो सुन ले। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कौन कह रहा है? कोई पास्टर कह रहा है? नहीं कोई याजक कह रहा? नहीं कोई उसाते हैं गुरुवर कह रहा? नहीं, आत्मा। पकड़ा क्या आपने? किसी ने संस्था को पकड़ लिया, किसी ने उसाते हैं पास्टर साहब को पकड़ लिया, किसी ने पास्टराइन साहब को पकड़ लिया है, किसी ने उसाते हैं बहुत सी चीजों को पकड़ रखा है, लेकिन आत्मा कलीसिया से कह रहा। पकड़ना किसको था? आत्मा को। तुम्हारी मुलाकात इससे हुई? वाह पास्टर साहब, वाह क्या वचन बताते हैं आप, क्या सुनाते, बहुत मजा आया। क्या सुनाया था बताओ? अरे इतनी बुलंद आवाज जब बोल रहे थे ना, तो इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम छू रहा था एकदम। अच्छा क्या बताया था? बताया था, अब तुम चलते तो सुनते। यहीं पर पकड़िए आप। सब कौवा चुक गया, बीज सब चुक गया, हमें मालूम ही नहीं क्या बताया। कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत 11वीं आयत में क्या लिखा? जिसके कान हो वह सुन ले जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब तक आत्मा कलीसिया से ना कहे तब तक चुप बैठना है। आत्मा कलीसिया से कैसे कहता? आओ देखिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत। आत्मा कलीसिया से कैसे कहता? इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं, ओह माय गॉड, जो देखी, जो हो रही और जो होने वाली, कहाँ ले जा रहे प्रभु? ये तो मैथ से भी कठिन हो गया। उंगली कैसे समझे? हम तो गिरजाघर में जाते तो सूट इतना अच्छा पहन के आती है एक बहन कि उन्हीं को देखते रहते हैं। तो ये कौन देखेगा? जो तूने देखी, जो हो रही है और जो होने वाली। इनको कौन देखी? इनको तुम देखो। हम तो भैया वो जाते हैं, इतना बढ़िया बाल कटिंग था उनका। चर्च में जैसी चर्च छूटा, हमने पूछा कहाँ से कटिंग कराया। उस लेडी के बाल देखे थे कैसे बने थे? कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग गया होगा उनको ऐसे बाल बनाने में। और बालों की शोभा ना मरे इसलिए उन्होंने पल्लू भी नहीं लिया था। हाँ?
अरे वो उनको देखा था तुमने लास्ट संडे? किनको? और वो जो उसे मैरून कलर की साड़ी पहन के आई थी। नहीं, अरे वो एकदम अलग दिख रही थी, कितनी अच्छी दिख रही थी, मैरून कलर की साड़ी पहन के आई थी। हाँ, वो जो बगल में बैठी थी उनके। जो बातें तूने देखी, जो हो रही और जो होने वाली, कौन पकड़ेगा इसे? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़ो। इसलिए जो बातें तूने देखी है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है, और जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली है, और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को उसको लिख। कह रहा उसको लिख। ये आत्मा कलीसिया को निर्देश दे रहा है। कहां आए हो तुम? कह रहा उसको लिख। पढ़े पूरी आयत। बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। कब देखा? कब? मेरे दाहिने हाथ में 7 तारे, 7 कलीसिया, 7 दूत, 7 मोहरे जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। कब देखा? और देखें कब देखा। सत्रहवीं आयत पढ़ो। देखो कब देखा था इसने। जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मर गया यूहन्ना। आमीन। तो देखा कब था? 16वीं आयत पढ़ो। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए तो दाहिने हाथ में क्या था? 7 तारे। और उसके मुंह से तेज दूधारी तलवार निकलती थी। हाँ, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे जो सूर्य सूर्य कड़ी की धूप में समय चमकता था। और आगे जब उसने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आमीन। उसने मुझ पर अपना मैंने हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता। ये उसने अपना दाहिना हाथ रख दिया, यानी ये 7 तारे, 7 दूतों की आत्मा उसके ऊपर रख दी। मत डर, मैं अल्फा ओमेगा मैं हूं। अब ये कौन देखेगा? तुमने क्या देखा? हमने गिरजा घर कितना बढ़िया सजा हुआ था। तुम क्या देख रहे हैं? तो हम तो भैया क्रिसमस की नाइट में सारे गिरजा घर घूमते हैं, बहुत बढ़िया सजा था। तुमने क्या देखा? हम भैया ट्री, बहुत बढ़िया ट्री थी, उसमें एक आदमी की गर्दन लटक रही थी, एक आदमी का मोजा लटक रहा था, उसमें ऊंट लटक रहा था, बैल लटक रहा था, तारे लटक रहे थे, सब झूठा। आप बताइए पेड़ में कौन से फल लगते हैं? सेब, अनार, संतरा है। कोई पेड़ किसी आदमी की गर्दन लटकाता, मोजा लटकाता, ऊंट लटकाता, चांद तारे लटकाता? पेड़ में क्या लटकता है बताओ? पेड़ अपने नहीं, बाइबल क्या बताती? पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। ठीक है कि नहीं? और फल ही गड़बड़ लगे, झूठा। और यही सब देख रहे हैं लोग, हर जगह यही देखा जा रहा है।
और देखना क्या था? जो बातें लिखी गई, जो उसके दाहिने हाथ में था। ये 7 तारे कौन? 7 दूत। अपने समय पर एक एक दूत आया और अपने समय का मैसेज दिया, और इस तरह से उसने 7 कलीसिया, आमीन, यानी आखिरी कलीसिया काल, यानी लौदीकिया कलीसिया का, इस कलीसिया काल का ये दूत पर अपना हाथ रख दिया। यानी ये 7 कलीसियाओं का प्रकाशन उसने लौदीकिया कलीसिया काल के दूत के ऊपर रख दिया, ताकि ये सारा भेद, ये सारा प्रकाशन, ये सारी बातें अंत समय में खुले। इसलिए अंत समय और भयानक का समय है, क्योंकि ये समय में सारा प्रकाशन, सारी बातें खुल रही हैं। अब प्रेरितों से जितने भी ये प्रभु के भविष्यवक्ता सो रहे हैं, इन सारे भविष्यवक्ताओं को खुदा जगाएगा। अब जब ये जगेंगे तो ये 40 दिन इनको दुल्हन प्रचार करेगी, आमीन। और जब ये दुल्हन प्रचार करेगी तब जाके इनका रैप्चर होगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें और आपको खुदा ने ये वचन दिया है। अब मैं अपने पति को देखूं, मैं अपने बच्चे को देखूं, मैं अपनी बेटी को देखूं, मैं अपने घर को देखूं। खुदा नहीं कह रहा छोड़ दो, खुदा कह रहा देखो, उनका हक पूरा करो, सारी बातें पूरी करो, क्योंकि तुम्हें एक मसीही जीवन दिया गया है। एक मसीही जीवन घर का बंदोबस्त करना अच्छी तरीके से जानता है, आमीन। लेकिन एक मसीह के लिए सब प्रथम खुदा का वचन होता है। अगर हमारे जीवन में खुदा का वचन, खुदा की बातें प्रथम स्थान पे नहीं है, तो हम कभी भी खुदा के निकट नहीं आ पाएंगे। देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। तो ये क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आमीन। जो तूने देखा, जो तू देख रहा है, जो होने वाला है, वो लिख ले। क्यों? क्योंकि खुदा के लोग केवल खुदा की बात करते हैं। जितने भविष्यवक्ताओं पर खुदा का आत्मा आया, उन्होंने कहा, खुदा ने कहा, खुदा के वचन ने कहा, तुझे क्या दिखाई देता है? ए मनुष्य की संतान, तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे बादाम की टहनियां नजर आती हैं। कहता एकदम सही नजर आ रहा है तुझे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। एक मिनट। हाँ, 11वीं आयत पढ़ें। प्रभु का भय मानकर, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। अब आप समझें, हमें लोगों से बातें, या तो रिश्ता बनाना या तो रिलेशनशिप करना नहीं आना। अब प्रभु की बात समझाना है। आप प्रभु की आत्मा की सुने। अगर आपकी आत्मा झंझोर रही है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा, आप प्रभु के साथ हो। हमारा बातें करना, हमारा एक दूसरे से प्रति प्रेम करना, हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करना, ये सब व्यर्थ है अगर इसमें वचन नहीं है। कह रहा प्रेम अगर बिना कार्य के है तो ठंडनाती हुई झांझ है। इस प्रेम के अंदर प्रभु का परिश्रम है। इसहाक के पास, अब्राहम के पास, अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। लेकिन ये विश्वास में अब्राहम के काम भी थे।
क्योंकि इस विश्वास में जो अब्राहम नहीं देख रहा था, जो सारा नहीं देख रही थी, उसमें यह कार्य था कि उस विश्वास में इसको बने रहना था। और जब वो विश्वास के द्वारा इसहाक मिला, तब उसने वो काम किया कि इसहाक को लेकर चला। अगर केवल विश्वास करता कि इसहाक को खुदा ने दिया है, अब इसहाक को खुदा नहीं मांग सकता, भला खुदा कह रहा हो कि मुझे तेरे पुत्र इसहाक की बलि चाहिए। लेकिन अब्राहम अगर मन में सोचता नहीं 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 नहीं, खुदा नहीं कह रहा, हमको खुदा ने दिया है, खुदा कैसे कह देगा ये, उसने अपने पुत्र इसहाक को लिया। क्या कर रहा, काम कर रहा, और लेके चला। तो इसी रीति से जो हम वचन सुनते हैं, जो वचन पे हम कान लगाते हैं, इसमें हमें काम करना है। क्या कह रहा, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, इसलिए प्रभु का भय मानकर, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। कहाँ दिख रहा आपको कोई समझाता हुआ? कहाँ दिख रहा कोई आपको प्रभु का भय मानकर समझाता हुआ? कौन आ रहा आपको समझाने? कौन आपसे मिलने आ रहा है? कौन आपको प्रभु के वाचा या प्रभु के वचन बताने आ रहा है? आपको प्रभु ने चुन रखा है, इसलिए आपके पास वो एक जने अपने दास या दासी को भेज रहे हैं। अब इस समय को अगर आप तुच्छ जानेंगे, आप अपने प्रभु के प्रति तुच्छ मानेंगे। अपने प्रभु को कोई किसी के पास नहीं जा रहा। अब ये समय ये आ गया कि कोई जना किसी को वचन सुनाने नहीं जा रहा। सब के सब इस सदोम और अमोरा में व्यस्त हो गए हैं। और इस समय में भी अगर आपके पास कोई दास, कोई दासी आके भय के साथ समझा रहा है, यह आपके लिए एलिया का वही समय है जो कौवा रोटी और मांस खिला रहा है। अकाल हर तरफ है, लेकिन एलिया को मांस और रोटी मिल रही है। जाओ जाके देखो, कोई वचन बताने नहीं आ रहा। अब सब बंद, सब चुप हो जाओ, जो करना है वो करो, किसी को कोई सुधि नहीं, सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। बहुत ज्यादा YouTube, Facebook पे एक कमरे में बैठ के प्रचार कर रहे हैं। घरों में की लोमड़ियां कौन निकालेगा? उसे कहा जिस घर जाओ, नहीं, हम यहां बैठे हैं आराम से एक कमरे में, बस यहीं से वचन बोल रहे हैं। वचन हर एक जने की आत्मा के अनुसार आता है। जब आप घरों में जाते हैं तो वहाँ कई आत्माओं में लोग बैठते हैं, और जब आप वचन को अब प्रभु की सामर्थ में लेके जाते हैं तो आप पर से कमांड हटाकर प्रभु अपना कमांड ले लेता है, और फिर हर एक आत्मा से प्रभु का आत्मा बात करता है। यही कारण है कि हर एक दिन एक नया वचन हमें मिल रहा है। अभी दिन की प्रार्थना करके आए, उसमें अलग, यहाँ अलग, जबकि कोई तैयारी नहीं है। अद्भुत वचन, समझ नहीं पा रहे कहां से पढ़ाएं, इतना दे रहा है। और अगर हम कमरे में बैठ के इस वचन को खोल के बताने लगे, कभी भी खुदा का आत्मा बात नहीं करेगा। वचन में लिखा घर घर जाकर प्रचार करो, समय असमय तैयार रहो। हमें लोगों के घरों में जाकर, उनके समीप जाकर वचन बताना है।
कब करेंगे आप ये? क्योंकि घरों में जाके बताने का समय अब लोगों के पास है नहीं, क्योंकि उनको अपनी लग्जरी लाइफ मिल गई है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु इतना देना जितना खा के तृप्त हो जाऊं, इतना ना दे देना कि कहीं बेकार करने लगूं। हमेशा इन बातों को स्मरण रखो, इन बातों को समझो, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कुछ समझा रहा है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कह रहा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु खुदा पर हमारा हाल प्रकट है। खुदा पर हमारा हाल प्रकट है। खुदा हमारे हाल को जानता है, कोई मनुष्य नहीं। प्रकट किस पर है? खुदा पर। विश्वास करते हो खुदा पर? कितना करते हो? अगर विश्वास करते हो, अपने सारी परीक्षा के परिणामों को खुदा पर डालो, अपने जीवन की सारी युक्तियों को प्रभु पर डालो। हमारा हाल किसी मनुष्य पे नहीं, हमारा हाल खुदा पर प्रकट है। हम भय के साथ समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा हाल खुदा को प्रकट है। मेरे घर में मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे घर में मेरे लोग, मेरे जानने वाले मेरे विरोध में या मेरे फेवर में क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मेरा सारा हाल खुदा पे प्रकट है। क्या कह रहा? इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु खुदा पर हमारा हाल प्रकट है। परंतु खुदा पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा यह है, मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक भी पर भी प्रकट हुआ होगा। तुम्हारे ऊपर भी ये बात प्रकट हुई होगी। अगर तुम्हारे ऊपर ये बातें प्रकट नहीं हो रही, अगर तुम्हारा हाल खुदा पर प्रकट नहीं हो रहा, अगर तुम प्रभु की वो बातों को समझ नहीं पा रहे, तो मेरा तुम्हारा नाता क्या? दीन बनो, प्रभु में आ जाओ, प्रभु में लीन हो जाओ। आज नहीं समझोगे, कल समझोगे। बहुत जरूरी है ये प्रतिदिन की संगति। सब कुछ छूटे लेकिन ये संगति ना छूटे प्रभु, क्योंकि ये संगति किसी मनुष्य की नहीं है। इस संगति में मैं तेरे ऊपर अपना विश्वास, ईमान ला रही हूं। कोई मनुष्य नहीं मेरे विश्वास को बढ़ा रहा। मैंने बहुत सब कुछ करके देख लिया, मैं कभी भी तेरे प्रति ईमानदार नहीं बनी, लेकिन आज ईमानदार बन रही है। तो बना कौन रहा है? ये संगति, ये आत्मा। जाकर समझाओ। जब आप मीटिंग देखते हो, आप भला साथ में नहीं चल रहे हो, लेकिन आप उस घर में बैठे होते हो। आमीन आमीन। आप उस घर में आत्मा में बैठ गए होते हो। आप उस घर के एक एक कोने को जान जाते हो। क्यों? क्योंकि आप वहां उपस्थित हो, आप वहां प्रेजेंस हो। और अगर हम आत्मा में प्रेजेंस नहीं है, शरीर में प्रेजेंस है, तो भी बेकार। हमें आत्मा में प्रेजेंस होना जरूरी है। लोग आपने आत्मा को प्रेजेंस में लाने के लिए कितना ज्यादा भक्ति भाव और कितना ज्यादा शांति, कितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं कि अब हम उस मूड में आए। लेकिन आप बताइए, जब आप महासभा देखते हैं तो आप जैसे ही देखने शुरू करते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है मैं वहां बैठी हूं। और फिर मैं आपसे पूछूं, आपने वहां बैठने के लिए कितना ज्यादा उपाय करा? कुछ उपाय नहीं करा यार। कितने ज्यादा गीत गाए आराधना के, ओ पवित्र आत्मा, कोई गीत नहीं गाया, कोई कुछ नहीं किया। आप बस मैसेज को जैसे ही 5 बजे सुनना शुरू करा, 2 से 3 मिनट में आप वहां हैं। आप अपने घर से उठ चुकी हैं, उठ के वहां बैठी हैं। अब आपसे कोई भी कुछ कहता रहेगा, आप वहां पर ध्यान नहीं देंगे। आपका कान पूरा वचन में लगा है, एक एक शब्द, एक एक शब्द। आप भाई को नहीं देख रही, अब ब्रदर रोहित आपको दिखाई नहीं दे रहा।
अब आपको वहां पर कमरे में कोई नहीं दिखाई दे रहा, अब आपको शब्द सुनाई दे रहा है। और फिर आपके अंदर ऐसा आता है कि इस शब्द को, आगे के शब्द को बिना छोड़े मैं कैसे जाऊं, ये भी सुनूं, ये भी सुनूं। इतना भय आ जाता है कि अंतिम प्रार्थना तक आप बैठे हो। ये है आत्मा। जब आत्मा बताता है ना, तो आदमी कहीं पर भी बैठा हो वो वहां उपस्थित होता है। और यही है पिता का आत्मा। पिता मेरे साथ रहता है, मैं पिता के साथ रहता हूं। ओ कैसे कैसे पिता तुम्हारे साथ रहता है? ओहो 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 ओहो, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5 यूहन्ना 5 उसकी 20 पढ़ें। यूहन्ना 5:20। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता। ये प्रीति रखना है। आप उस घर के अंदर कैसे पहुंच गए? आप उस मीटिंग के अंदर कैसे पहुंच गए? उस घर के लोगों ने आपको बुलाया नहीं। आप मरियम मगदलीना है क्या? यस, पहुंच गए, हम पहुंच गए। क्या कह रहा? क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। अब पिता जहां जाएगा पुत्र और पुत्री को दिखाएगा। देखो क्या लिखा, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखता है, सब उसको दिखाता है। जब मीटिंग नहीं सुनते थे, महासभा नहीं सुनते थे, कोई उद्देश्य नहीं था, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। जब से महासभा सुनने लगे एक उद्देश्य आ गया, एक जीवन का राह मिल गई कि हमें करना क्या है। क्योंकि पिता दिखा रहा है। पिता ये बार बार हमें क्यों दिखा रहा? क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहीं पर है। देखो क्या लिखा, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम करता है वह सबको दिखाता है, वो सब दिखाता है और वह इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। इससे भी बड़े काम, इससे भी बड़ी महासभा तुम्हें दिखाएगा। जिस तरह से तुम इस छोटी महासभा में चल रहे हो, एक दिन बहुत बड़ी महासभा जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आके खड़े होंगे और तुम उसके साथ सिंहासनों पे बैठे होगे, तब दिखाएगा, देख बेटा जो बातें तू उस छोटी महासभा में चलते चलते सुनता था, आज देख ये उससे बड़ी महासभा है। क्योंकि तू उसमें बैठने के योग्य बन गया है। हम सब सीख रहे हैं, हमें यहाँ पर बैठना तरीका सिखा रहा है। हम लोग स्वर्ग की बातें नहीं जान सकते। फिर समझें, मैं आपको पूरा लाख वचन प्रचार कर दूं, लेकिन हम और आप तब भी स्वर्ग का राई के दाने के बराबर भी नहीं देख पा रहे। लेकिन वो इतना सिखा रहा है यहाँ पर कि हम वहां पर बैठने के योग्य बन जाएंगे। इससे भी बड़ी बातें दिखाएगा। क्या लिखा? और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, और वो इनसे भी बड़े काम उन्हें दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता। और पिता किसी का न्याय नहीं करता,
परंतु न्याय करने का सब काम वैसा ही पुत्र भी जिसे चाहता उसे जिलाता है। अब पुत्र ने जिसे चाहा वो यहां मीटिंग में बैठा है, अब वो जिलाएगा। हम लोग मरे, बैठ गए, और जब वचन को सुना जिला रहा है। ये है जीवन, बिना वचन के मरा हुआ। वचन ही जीवन। जब तक वचन ना आए तब तक बिना वचन को जाने हम सब मरे हुए हैं। तब पता क्या कह रहा खुदा का वचन, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ो। 2 कुरिन्थियों। हाँ, यदि हम बेसुध हैं तो खुदा के लिए, यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है। अगर हम बेसुध होकर चल रहे हैं खुदा के वचन में तो खुदा में है, और चैतन्य तुम्हारे लिए, ताकि तुम इन बातों से चित जाओ। जब तक बेसुध नहीं होंगे ना तब तक सदोम और अमोरा में लगे रहेंगे, और जिस दिन बेसुध हो गए सदोम और अमोरा छूटा। नहीं अच्छा लगता अब चकाचौंध। जितनी बड़ी मार्केट ले जाओ और जितना बहुत बढ़िया हिल स्टेशन ले जाओ, हमें नहीं अच्छा लगेगा। वही छोड़ो, हटाओ। कहाँ ले आए? मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। बेसुध, बेसुध हैं हम। हमारा मन नहीं लगता, इसलिए बहुत आसानी से हम रोज शाम को 4 बजे प्रार्थना में निकलते हैं। जब शाम को 4 बजे तुम प्रार्थना में निकलते हो, 8 बजे घर पहुंचते हो, 8 से फिर प्रार्थना करते हो, 9:30 बजे तक 10 बजे तक प्रार्थना करी, खाना खाया, सो गए, फिर सुबह उठे 6 साढ़े 6 बजे स्कूल चले गए, फिर उसके बाद 2:30 बजे स्कूल से आए, फिर 4 बजे निकलोगे, 1 घंटा में तुमने ट्यूशन 1 कर लिया, तो तुम कहाँ जाते हो? तुम बाकी काम कब करते हो? सब काम होता है हमारा। हम बेसुध हैं ताकि तुम्हारे लिए चैत जाए। क्या कह रहा? पढ़ो आगे। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए हम यह समझते हैं जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इसलिए नियमित सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। उसके लिए जीवित रहो जो तुम्हारे लिए मरा और फिर जी उठा। आगे को अपने लिए जीवित ना रहो। यह है स्वर्ग राज्य का जीवन। अब तुम्हारी प्रार्थना है, अब तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी रटी रटाई प्रार्थना है तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जा पाएंगे। अब तुम्हें मर के खुदा के लिए जीवित होना है। कह रहा अब हम इसलिए जीवित हैं कि हम उसके लिए काम करें, अपने लिए जीवित नहीं है अब। और हमारे सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा पिता, ना मेरा घर का कोई सदस्य एक शब्द कह पाता कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। सारी जिम्मेदारियां पूरी, क्योंकि उसको करने की सामर्थ खुदा पहले से दे चुका। अब मुझे उस परिवार या उस पत्नी या उस बच्चे या उन बच्चों की चिंता नहीं है। अब मैं प्रभु में जीवित हूं। अब वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है।
जिस काम को संसार करने के लिए मरा जा रहा है, वो काम मेरा यूं ही हो रहा है, क्योंकि अब मैं प्रभु में जीवित हूं। और ये है विश्राम दिन, जिसमें तुम मर जाओ और पिता तुम्हारे सारे कामों को करने लगे। और मूसा विश्राम में चला गया, और जो जीते जी प्रभु के वचन में चलता, प्रभु उसको विश्राम में ले आता है। आमीन, आमीन। क्योंकि लिखा हुआ है, बस एक आयत पढ़ें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। 15वीं आयत पढ़ें। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। वो इसलिए मरा कि जो जीवित हैं वो अपने लिए ना जिए। काहे मरा भैया? कि तुम अपने लिए ना जियो। 15वीं आयत पढ़े जरा। और वो इस नियमित सबके लिए मरा कि वो जीवित है, वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जो मर के जी उठा उसके लिए जियो, और वही यीशु मसीह। उसके लिए कोई मनुष्य नहीं जिएगा, उसके लिए खुदा का आत्मा ही जिएगा। और यह है विश्राम दिन। लोगों ने सैटरडे और संडे को शब्द का दिन माना है, लेकिन शब्द का दिन खुदा बताता वो है जिसमें तुम सो जाओ और खुदा काम करे। एक समय आएगा तुम्हारे जीवन में, अगर तुम ईमानदारी से खुदा के वचन में चलो ना, एक समय खुदा तुम्हें ऐसा दिखाएगा कि तुम देखोगे कि संसार के लोग मरे मिटे पड़े हैं उन कामों को करने के लिए, औलादों को पालने के लिए, उनका जीवन अच्छा करने के लिए, ये करने के लिए। तुम्हारे ये सब काम पता नहीं ऐसे हो रहा है, और तुम्हें एक रत्ती का राई का दाना उठाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम विश्राम दिन में दिए जा चुके हो। और अब खुदा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यह है विश्राम दिन। विश्राम दिन एक दिन का नहीं होता, विश्राम दिन हमेशा के लिए होता है। हम विश्राम में जाएंगे और खुदा हमारे अंदर से काम करेगा। अब तुम अपने लिए मरे और उसके लिए जो मर के जी उठा जीवित हो। तो जो मर के जी उठा वो यीशु मसीह, और अगर उसके लिए जीवित है तो उसके कामों को कोई मनुष्य नहीं कर सकता, उसके कामों को वो स्वयं करने आता है। तो मेरे अंदर करने वाला यीशु मसीह। इसलिए लोग भौचक्का रहते, भैया पता नहीं कैसे कर लेते हो। कितने लोग मुझसे केवल एक क्वेश्चन करते, कैसे कर लेते हो, हाउ टू मैनेज। मैंने कहा डाउ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो पूछते, वो भुचक्का है कि तुम कैसे कर रहे हो। और घर में देखते हैं, सबको देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, बच्चे को, अरे सब कुछ एकदम A to Z। कैसे मुझे नहीं मालूम कैसे, समझे। दो मीटिंग थी आज। जब दो मीटिंग होती है तो पास्टर साहब कैंची चलाते हैं। देखो मीटिंग तो होनी है 1 घंटे में ही, ठीक। अब 2 मीटिंग है तो एक काम करेंगे आधा घंटा डिवाइड। और यहाँ देखो 2 मीटिंग है करके एक आए, अभी भी देखिए 3 बजे से चल रहे हैं, 7 बज रहे हैं। कहीं आपको लग रहा कि स्टेमिना डाउन, अभी और चल सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता थक गए हैं, इन्हें मछली रोटी खाने की जरूरत। ओ बहन, ये विवेक है हमारा, अलीगढ़ से आया है। ये कहता है कि
जीजा जी, हमने कहा हाँ, आप तो दोनों मीटिंग उसी समय की करते, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे। कहा बेटा मैं नहीं करता, प्रभु का आत्मा जब तक मुझसे कहता है मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पर जैसे प्रभु कह रहा है अब स्टॉप, तो देखिए मैं अपने आप ही डाउन आ गया। तो ये सारी बातें प्रभु का आत्मा हमें सिखाते हैं। अब आप सोचिए 3 बजे से प्रचार करते 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 7 बज रहा है और 3 बजे से सुबह से जुटे पड़े हैं काम में, लेकिन कहीं से भी थकान नहीं दिख रही। तो ये विश्राम है मेरा। काम कौन कर रहा है? प्रभु। 3 बजे से 7 बजे तक सरमन, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। कौन कर रहा? प्रभु। यही है आत्मा। जब इसके अनुसार चलोगे तो तुम फलवंत होगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अनुरोध करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। हम धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या समय में खुदावन आपने इस महासभा को यहाँ एकत्रित किया है कि हम लोग आपका जो योजना बनाया खुदावन, यहाँ जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए खुदावन, आपका योजना के अनुसार यहाँ है खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं कि संध्या समय के जो आप लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा खुदावन, और इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपका महासभा यहाँ इस घर में रखा खुदावन, आपके योजना के अनुसार हुआ है खुदावन। क्योंकि खुदावन ये आपका योजना के अनुसार हुआ है ताकि आपका वचन को इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, ताकि हम लोग उसका ग्रहण कर सके खुदावन। क्योंकि जो आपका वचन है खुदावन आत्मा और जीवन है हमारे लिए। जो आपका वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारा आत्मा को उद्धार पाता है खुदावन। या वचन हमारे लिए एक बहुमूल्य वचन है खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करके व आपकी आज्ञा को पालन करके खुदावन हम लोग जीवित रह सके खुदावन। अब हम दुआ करते हैं कि यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए खुदावन, ताकि आपकी आत्मा में वह आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। इसके लिए हर एक जन को सामर्थ्य दे दीजिए, अनुग्रह दे दीजिए। तो आपका सामर्थ्य हर एक जन में अपना पवित्र आत्मा उड़ल दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन में ग्रहण करके सेत में अपने हृदय में बने रहे खुदावन। आपने कहा कि तुमको मैंने चुना, जो तुम जाकर या फल उत्पन्न करो या फल तुम्हारे लिए बने रहे। यही दुआ हम करते हैं खुदावन। जो फेसबुक में या यूट्यूब में सुनते हैं खुदावन का आपकी आत्मा में वह उनको भी वह आपका वचन को ग्रहण कर सके और सत्य में आपका वचन को बना रखे और प्रचार कर सके खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे भाई रोहित के लिए, ताकि इसी तरह हम लोगों को ये अपना आत्मा में, खुदा के आत्मा में हम लोगों को प्रचार कर हर पर डे हम लोगों को यह वचन आपका आत्मा में बता सके खुदावन। उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, उसको सामर्थ दीजिए, उनके घराने को सामर्थ दीजिए, उसके हर एक घर, उनके हर सदस्य को उनके आपके अनुग्रह में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद।
सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे भाई रवि मैसी की यहाँ शाम को 5 बजे होगी। और खुदा को धन्यवाद देते हैं कि पूरा महीना खुदा ने खूब प्रार्थनाएं दी और सब प्रार्थनाएं बहुत आयत से खुदा ने अपनी आत्मा में पूरा करा। और आज अंतिम दिन खुदा ने 2 गुनी आत्मा दी कि दोनों प्रार्थनाएं अच्छे से हुई। अब कल से नया मंथ लगेगा और हम खुदा से दुआ करते हैं कि नए मंथ में भी पूरी प्रार्थनाएं खुदा अपनी तरफ से नियुक्त रखे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। एक मिनट कर रहे हैं ये।